जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। मंत्री जी, दंड देने से ही समस्या का समाधान नहीं होता है। मैं अभी इसी समय इन वानरों को मुक्त करता हूँ। सबसे पहले मुझे इन दोनों भाइयों के प्रेम के बंधन को तोड़ना होगा। इन्हें किसी भी प्रकार एक दूसरे से अलग करना होगा। वीर जीने मरने की नहीं सोचते भैया, हमें कायरता का पाठ मत पढ़ाइए। हम राजा हैं और राजकाज हम अपनी इच्छा के अनुसार ही चलाएंगे। तो फिर ठीक है रक्षपति, यदि तुम यहाँ के राजा हो तो हम भी यहाँ के राजा के भाई हैं। आज हम भी ये वचन देते हैं कि जब तक यहाँ रहेंगे कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने देंगे जिससे किसी भी प्राणी का कोई अहित हो। महाराज, आपको जो करना है सो करिए। जामवंत जी को मैं समझा लूंगा। ठीक है मंत्री जी, हमारा पहला लक्ष्य है वानर प्रदेश। उस प्रदेश को जीतकर आधा सुमेरु हमारा हो जाएगा। आप वानर प्रदेश पर आक्रमण करने की तैयारी करो। जामवंत, तुम इस राज्य में रहोगे तब इस आक्रमण को रोक पाओगे। मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति करूंगा कि तुम रीछ प्रदेश में पैर रखने योग्य भी नहीं रहोगे। दोनों भाइयों को अलग भी तो करना है, नहीं तो कौन जाने कब तुम दोनों का प्रेम जाग उठे। बस उस दिन से दोनों भाइयों का प्रेम समाप्त हो गया। मैंने परिस्थितियों को देखते हुए तुम्हारे काका को समझाया कि रीछपति को जो करना है सो करे, उनका विरोध ना करे, परंतु होने को कोई नहीं टाल सकता। सारी परिस्थितियां एकाएक बदल गई और फिर एक दिन अचानक तुम्हारे काका को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। अवश्य ही काका के विरुद्ध षड्यंत्र का बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा गया है और काका उसमें फंस गए। मैं उस चक्रव्यूह को अवश्य तोड़ूंगा। काका के ऊपर से झूठे आरोप मिटा के रहूंगा। प्रभु, आप अवश्य ही है ऋक्ष प्रदेश में अपनी काकी के पास। आप मेरे कलंक को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु। महाबली काका, क्या मारुति सचमुच ऋक्ष प्रदेश गया है? लगता तो ऐसा ही है अंजना, किंतु तुम चिंता मत करो, मारुति को कुछ भी नहीं होगा।
वो पूर्णतः सुरक्षित होगा। महाबली काका, वो वहां सुरक्षित कैसे हो सकता है? मेरा मारुति अकेला ही रीछों के राज्य में है, और वो तो वानरों को अपना परम शत्रु मानते हैं। और आप तो जानते ही है काका, जब तब हमारी सीमा में घुसकर रीछ कितने ही वानरों की हत्या कर चुके हैं। वो मारुति को भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ कीजिए महाबली काका, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ अंजना, हमारे मारुति को कुछ नहीं होगा। यदि वो रीछ प्रदेश में भी है तो भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप भी ऐसा कैसे कह सकते हैं स्वामी? रीछ कितने बलवान होते हैं और वानरों को अपना शत्रु मानते हैं। मारुति तो बालक ही है ना। अरे तुम्हारा पुत्र कोई साधारण बालक है क्या अंजना? हमारा मारुति उड़ना जानता है, बड़े बड़े असुरों का सामना किया है उसने। ये रीछ उसका कोई अहित नहीं कर सकते। वो जैसा भी है, किंतु है तो मेरा बच्चा ही ना। आप माँ होते तो मेरी भावनाओं को समझते। यदि आपने मारुति की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया ना, तो मैं स्वयं ऋक्ष प्रदेश चली जाऊंगी। अंजना, काका, वो कौन सा भेद है जो आज तक आप अपने मन में छुपाए बैठे हैं और कभी हमें कुछ नहीं बताया? देखिए जामवंत जी, यदि कोई दुख है तो बताइए ना, हो सकता है कि हम ही उसका कुछ कर सके। अब मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे दुर्भाग्य ने मेरे साथ कैसा कैसा खेल खेला है। जामवंत जी, पुरानी कहावत है, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से सदैव घटता ही है। जामवंत जी, आज आपको बताना ही होगा कि वो कौन सी पीड़ा है, कौन सा दुख है जो इस प्रकार आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बताइए ना जामवंत जी। कुंजर जी, मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाकर मुझे देश से निष्कासित कर दिया गया था। पत्थरों से मार मार कर ऋक्ष प्रदेश से निकाल दिया गया था। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि मेरी पत्नी ने भी मुझे देशद्रोही ही समझा। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब हुआ कैसे? मेरा भाई ऋक्षपति अपने राज्य के विस्तार के लिए वानर साम्राज्य पर आक्रमण करना चाहता था। किंतु मैं हमेशा ही उसे इस बात के लिए रोकता था। एक दिन की बात है, मैं अपने मित्र जीमू के साथ अपने घर में था। मित्र भाला का तो अभ्यास आज का बहुत ही अच्छा रहा, किंतु गदा युद्ध का अभ्यास तो अब रुक ही गया है। हाँ जामवंत, गदा अभ्यास के लिए तुम्हें महाराज रीछपति से अच्छा और कोई नहीं मिलेगा। मित्र, ऋक्षपति ने तो मुझे पराया ही कर दिया है।
जिसका मुझे बहुत ही दुख है। ऐसा लगता है जैसे इस प्रदेश को ही छोड़कर कहीं और चला जाऊं। मित्र जामवंत, जी छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये प्रदेश भी तो तुम्हारा है। और इतनी सी बात के लिए कोई अपनी मातृभूमि को छोड़कर कैसे जा सकता है? प्रणाम जामवंत जी। मंत्री जी, आप यहाँ इस समय? क्षमा कीजिए जामवंत जी, असमय चला आया। कुछ बहुत ही आवश्यक कार्य था आपसे। किंतु क्या मंत्री जी? सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपकी दृष्टि में जो मेरी छवि है, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। आप बहुत ही सहृदय हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं। यदि आपसे कभी कुछ अपशब्द कहे हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं भी आप ही की तरह सभी की सहायता करना चाहता हूं, किंतु महाराज रीछपति के आदेशों में बंधा होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किंतु बात क्या है? जामवंत जी, महाराज रीछपति ने वानरों पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया है। मैं तो आदेश में बंधा हूं, किंतु आप ही उन्हें बचा सकते हैं। जामवंत, उन वानरों को आभास भी नहीं होगा कि कोई उन पर आक्रमण करने वाला है। वे तो अपने दिनचर्या के कार्य में व्यस्त होंगे। और यदि ऐसे में आक्रमण हो गया तो सहस्रों निर्दोष मारे जाएंगे। इसीलिए तो आपके पास आया हूं। अब आप ही उन निर्दोष वानरों की रक्षा कर सकते हैं। मंत्री जी, आपने अच्छा किया जो यहां चले आए। आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। धन्यवाद जामवंत जी, प्रणाम। जामवंत, जाल बिछा दिया है हमने। पंछी यहां से उड़कर सीधा उसमें फंसेगा। जीवो, हमें उन निर्दोष वानरों को बचाना ही होगा। शीघ्र चलो। आक्रमण होने से पहले हमें वानर प्रदेश पहुंचना ही चाहिए। हाँ, चलो। जीमू, हमें रक्षपति से पहले पहुंचना होगा। और तेज चलो। प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, हमें अंदर जाना है। एक आवश्यक सूचना देनी है। जामवंत जी, आप इतनी रात को यहाँ? कोई विशेष बात है क्या? मैं आप सबको सचेत करने आया हूँ कि रक्षपति आप सभी पर आक्रमण करने वाला है। इसलिए यथाशीघ्र आप लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं। नहीं जामवंत जी, ये हमारी धरती है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सामना करेंगे उनका। तुम रक्षपति की शक्ति से परिचित नहीं हो। उनके सामने तुम सब 2 पल भी नहीं टिक सकते हो। उचित यही होगा
कि यहाँ से कहीं और चले जाओ और जाकर अपने महाराज को सूचित करो। आप उचित कह रहे हैं जामवंत जी, हम यहाँ से चले जाएंगे। इस बात को बताने का आपका धन्यवाद। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। आज तो ये वानर बच गए, किंतु ये कब तक ऐसे ही भागते फिरेंगे? हम अभी जाकर वृक्षपति से इस विषय पर बात करते हैं। हाँ चलो। लीजिए महाराज, अपनी आंखों से देख लीजिए। हमारे जामवंत जी वानरों के कितने बड़े हितैषी हैं। इन्होंने हमारे आने की सूचना वानरों को पहले ही पहुंचा दी, जिससे कि वे सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। मंत्री, ये क्या? चिल्लाइए मत जामवंत जी। महाराज, ये तो सरासर देशद्रोह हुआ। इन्हीं के संरक्षण के कारण जब तब हमारे राज्य में वानर आकर लूटपाट करते रहते हैं। हमारी प्रजा को मारते हैं महाराज। आपने ठीक कहा है मंत्री जी। हमें तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ऐसा भी कर सकते हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। ये देशद्रोही हैं। ये देशद्रोही हैं। ये देशद्रोही हैं।